क्या होगा इस सिस्टम का जब ईडी के डिप्टी डायरेक्टर ही भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाए? क्या होगा इस सिस्टम का जब ईडी के ऑफिसर ही खुद भ्रष्टाचार करने लगे? भ्रष्टाचार ने भारत को अंदर से खोखला करके रख दिया है। हम इस तरह क्यों कर रहे हैं? दरअसल हम इस तरह की बातें इसलिए कर रहे हैं कि जिस तरह भारत के भुवनेश्वर में एक घटना घटा जिससे आम जनता को एक झटके में ही ईडी से भरोसा उठ गया। दरअसल जो ईडी दूसरे को भ्रष्टाचार से मुक्त करती है, वही ईडी के डिप्टी डायरेक्टर खुद भ्रष्टाचार के जाल में संलिप्त हो गए। जिस ईडी से भ्रष्टाचार, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, बड़े बड़े लोग ईडी से डरते हैं, वही ईडी आज भ्रष्टाचार का शिकार हो गया। ईडी के डिप्टी डायरेक्टर को सीबीआई ने 20 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया, जबकि ईडी का काम ही है करप्शन फ्री करना, यानी करप्शन मुक्त करना। लेकिन ईडी के डिप्टी डायरेक्टर ही इस भ्रष्टाचार के जाल में फंस गए। आइए हम बताते हैं इस मामले को पूरे विस्तार से। हालांकि ये मामला बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल हुआ यह था कि माइनिंग कारोबारी को लेकर पीएमएलए की मामला चल रहा था। बस यही है असली जड़। डिप्टी डायरेक्टर ने इस मामले पर हस्तक्षेप किया, और सिर्फ ना कि हस्तक्षेप किए बल्कि इस मामले को पूरी तरह डील कर दिया, और ये डील सेट हुआ 2 करोड़ रुपये में। हालांकि इसकी मांग 5 करोड़ रुपये थी, लेकिन फाइनली ये डील 2 करोड़ में सेट हो गई। और इस मामले को रफा दफा करने के लिए इसकी जो पहले इंस्टॉलमेंट थी, यानी 2 करोड़ के पहले इंस्टॉलमेंट 10% देने की बात थी, यानी कुल 20 लाख रुपए। इसके पीछे की जो साजिशें थी वह हमें नहीं मालूम, लेकिन इसी बीच ईडी के डिप्टी डायरेक्टर चिंतन रघुवंशी को सीबीआई ने रंगे हाथ पकड़ लिया। यह था पूरा मामला। लेकिन इस मामले के बीच कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या होगा इस सिस्टम का जब भ्रष्टाचार मुक्त करने वाली एजेंसियां ही भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाए? क्या होगा इस सिस्टम का जब भ्रष्टाचार मुक्त करने वाले ऑफिसर ही खुद भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाए? देखा जाए तो भ्रष्टाचार ने भारत को अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया है। फिलहाल इतना ही।